एक दफा का जिक्र है कि समन नाम की एक मोटी लड़की थी जिसके घर में सब लोग बहुत फिट और स्मार्ट थे और वो सब उसके मोटापे का मजाक उड़ाते थे। दरअसल समन के माता पिता मर चुके थे और वो अपने चाचा अब्बू और बुआ जी के घर पर रहती थी। उसके चचा और बुआ जी के सारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, जबकि समन के चचा और बुआ जी ने उसे पढ़ने नहीं दिया और उसे किचन में काम काज पर लगा दिया, क्योंकि वो तो एक अनाथ लड़की थी। उनकी अपनी लड़कियां तो बहुत फैशन करती थी और फर अंग्रेजी बोलती थी, जबकि समन बेचारी खाने पका पका कर मोटी हो गई। समन बड़ी हो गई तो उसके चाचा और बुआ जी अमीर बन गए और उन्होंने घर के लिए एक नौकरानी रख ली और समन को किचन के कामों से छुट्टी दे दी और उसके लिए लड़का देखने लगे ताकि जल्द अज जल्द उसकी शादी करा दी जाए। मगर कोई भी समन जैसी मोटी लड़की से शादी के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो सब अपने लिए स्मार्ट लड़की चाहते थे। सबसे पहले तो समन के कजन्स ने उससे शादी के लिए इनकार कर दिया। ये देखकर समन बेचारी परेशान हो गई, क्योंकि उसके अपने ही कजन्स उससे शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो कोई और लड़का कैसे शादी के लिए राजी हो जाता। ऐसे में समन की बुआ जी, समन बेटा तुम कल से डाइटिंग शुरू कर दो ताकि तुम्हारा वजन कम हो जाए। मगर ये सब सुनकर समन रोते हुए कहने लगी, बुआ जी ये सब आप सबकी वजह से हुआ है, न आप मुझ पर किचन की जिम्मेदारी डालते और न ही आज मैं खा खा कर इतनी मोटी हो जाती। किचन में काम करने की वजह से मुझे हर वक्त खाने की आदत पड़ चुकी है। आपने अपनी बेटियों को तो स्कूल कॉलेज भेज दिया, मगर मुझे किचन में काम पर लगा दिया। वो फैशनेबल बन गई और मैं मोटी भैंस बन गई, जिससे अब कोई भी शादी के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहकर समन अपने कमरे में चली गई और अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रोने लगी। काश मैं भी आप दोनों के साथ मर जाती। उस रात समन रोती रही और ऊपर वाले को समन पर रहम आ ही गया। सुबह हुई तो समन को एक लड़के के रिश्ते वाले देखने आ गए और उन्होंने समन को देखते ही पसंद कर लिया और यूं झटपट समन की शादी होने लगी। उसकी कजन्स ने ये सुना तो वो आपस में बातें करने लगी। अरे जरूर लड़का भी समन की तरह मोटा होगा, तभी तो वो इस मोटी भैंस के साथ शादी के लिए खुशी खुशी मान गया। ये सब सुनकर उसकी कजन्स हंसने लगी, जबकि समन ये सब देखकर परेशान हो गई कि अगर ऐसा हुआ तो सब लोग उसका कितना मजाक उड़ाएंगे। मगर जब बारात आई तो समन खुशी के मारे नाचने लगी, क्योंकि समन का पति तो बहुत खूबसूरत और स्मार्ट था। ये देखकर समन की कजन्स जलने लगी, क्योंकि उसे तो बहुत ही प्यारा पति मिला था। जबकि दूसरी तरफ समन के पति ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वो अपने पिता से, पिताजी आपको मेरे लिए ये भैंस ही मिली थी, मैं इस मोटी लड़की से शादी नहीं कर सकता, मैं ये शादी तोड़ के जा रहा हूँ। अरे चुपचाप ये शादी कर लो, क्योंकि हमारा बिजनेस डूब चुका है और इस मोटी लड़की के चाचा तुम्हें नया बिजनेस कराकर देने वाले हैं। ये सुनकर समन के पति आशीष ने चुपचाप ये शादी कर ली, क्योंकि इस शादी में जहाँ उसे इतनी मोटी लड़की मिल रही थी, दूसरी तरफ उसे नए बिजनेस के लिए पैसे भी मिल रहे थे। यूं आशीष और समन की शादी धूमधाम से हो गई और आशीष ने अपना नया कारोबार शुरू किया तो इस बार उसे कामयाबी हुई
और वो रातों रात अमीर बन गया। मगर इतनी मोटी पत्नी को देखकर आशीष की सारी खुशी खाक में मिल जाती थी, क्योंकि वो जहाँ भी समन के साथ जाता था सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तुम्हारे मोटापे की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती होती है। तुम कम खाया करो ताकि मेरी तरह स्मार्ट हो जाओ। समन ये सुनकर परेशान हो गई। वो भी बाकी लड़कियों की तरह स्मार्ट होना चाहती थी, मगर वो अपना हाथ नहीं रोक पा रही थी। वो हर वक्त कुछ ना कुछ खाती रहती थी, इसलिए समन का वजन बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन जब आशीष समन की इस आदत से बहुत तंग हुआ, तो उसने समन के हाथ ही बांध दिए ताकि समन की हर वक्त खाने की आदत छूट जाए और वो उसे खाना भी खुद खिला देता था। पहले तो समन से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हर वक्त खाने की आदी थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी आदी होती गई और उसने हाथ बांधने पर आशीष को कुछ नहीं कहा। यूं कई महीनों तक ऐसा होता रहा और समन आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी। अब तो उसका मन भी ज्यादा खाने को नहीं करता था, क्योंकि उसे खुद भी मोटापा जहर लगता था। उसे भी ये अच्छा लगता था कि वो अपनी कजन्स और अपने पति की तरह स्मार्ट रहे। ज्यादा खाने पीने से जान छूटी तो वो खुद ब खुद स्मार्ट हो गई और अब वो आशीष को भी अच्छी लगने लगी। अब आशीष समन को हर जगह साथ ले जाता था, क्योंकि कोई अब समन का मजाक नहीं उड़ाता था, क्योंकि अब समन वैसी मोटी नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत स्मार्ट हो चुकी थी। तो अब तो समन भी आशीष की शुक्रगुजार थी, क्योंकि वो उसकी वजह से स्मार्ट हो चुकी थी। क्योंकि अगर वो उसके हाथ न बांध देता तो समन कभी भी अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा नहीं पा सकती थी। जबकि दूसरी तरफ आशीष भी बहुत खुश था कि उसे समन जैसी मोटी लड़की से शादी के बदले नए कारोबार के पैसे मिले थे। और न सिर्फ अब वो अमीर बन चुका था, बल्कि उसकी पत्नी भी स्मार्ट हो चुकी थी और अब वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे।